हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की और एक करामत मैं आपके सामने बताता हुआ चलूं। एक मर्तबा एक शख्स, अजमी शख्स था, वो मिलने के लिए मदीने मुनव्वरा में आया कि अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात करे। कहा कि उनका महल कहाँ है। लोगों ने कहा कि मुसलमान बादशाह का महल नहीं होता, हमारे यहाँ महल का तसव्वुर नहीं है, तख्त व ताज का तसव्वुर नहीं है। उसने कहा कि तुम्हारे फिर अमीर कहाँ मिलेंगे। उन्होंने कहा कि वो रियाया की खिदमत कर करके वो वहां पर फला मैदान में सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। वो आजमी शख्स जैसे ही पहुंचा, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु एक ईंट पर सर रख करके आराम कर रहे थे। उसने सोचा कि अल्लाह अकबर, कि ये उमर है कि जो आज यहाँ पर सो रहे हैं और इनकी वजह से ईरान में जंग छिड़ी हुई है, कैसर में जंग छिड़ी हुई है, किसरा में जंग छिड़ी हुई है। पूरे मुशरिकीन और कुफार इनके डर से कांप रहे हैं। आज बोले बहुत अच्छा मौका है कि आज ये अकेले में है और यहाँ पर कोई भी नहीं है, चुनांचे मैं उसको कत्ल कर दूं, मैं इनको कत्ल कर दूं। चुनांचे उसने तलवार निकाली और उसके बाद हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु आराम कर रहे थे, सो रहे थे। वो आगे बढ़ा, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु पर वार करना ही चाहता था कि गैब से दो शेर नमूदार हुए और जैसे ही उसने शेर को देखा उसके मुंह से चीख निकल गई और वो चिल्लाने लगा। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की आंख खुली, कहा कि क्या मामला है, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों चीख रहे हो। उसने फिर बताया कि बात दरअसल ये है कि मैं आपको अकेला पाकर आपको कत्ल करना चाहता था, लेकिन आपकी हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने शेर को भेज दिया। उसने जैसी ये करामत देखी बेपनाह मुतासिर हुआ, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के कदमों में गिर गया और माफी मांगी और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ करके दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। आप एक मर्तबा खुतबा दे रहे थे, जुमा का खुतबा देते देते अचानक आपने फरमाया या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ जाओ, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ जाओ, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ जाओ। इतना कहने के बाद फिर आपने खुतबा शुरू कर दिया। जब नमाज खत्म हुई तो लोगों ने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन, आपने खुतबे के दौरान रुक करके या सारियतुल जबल ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं यहाँ बैठे बैठे देख रहा था कि हजरत सारिया कुफार और मुशरिकीन से लड़ रहे हैं, जंग कर रहे हैं और पीछे पहाड़ की तरफ से पीछे से भी एक फौज उन पर हमला करना चाहती है और मुसलमान आगे पीछे दोनों तरफ से घिर जाते, शिकस्त हो जाती। तो मुझे बरमला कहना पड़ गया या सारिया जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ जाओ। उधर हजरत सारिया को फतेह हुई और एक कासिद हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में आया, अर्ज की कि हुजूर हम जंग कर रहे थे, जंग के दौरान अचानक जुमा के वक्त एक आवाज हमने सुनी या सारियतुल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ जाओ। जैसे ही हमने वो आवाज सुनी तो हम पहाड़ की जानिब हटे तो पीछे से भी लोग हमला करने वाले थे, हमने उनका भी मुकाबला किया। अगर वो आवाज हमें सुनाई न देती तो हम पसपा हो चुके होते, हम शिकस्त खा चुके होते, लेकिन उन आवाज ने रहनुमाई की और अल्लाह तबारक व तआला ने हमको फतेह अता फरमाई। सुभान अल्लाह। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु मदीने मुनव्वरा में है, ईरान में जंग हो रही है, दूसरे मुल्क में जंग हो रही है। नहावंद मदीने मुनव्वरा से तकरीबन 1 महीने की मसाफत के बराबर है, लेकिन कुर्बान जाइए अल्लाह वालों का मकाम, उनकी अजमत कि मदीने मुनव्वरा से हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे हैं तो नहावन की सरजमीन पर, ईरान की सरजमीन पर हजरत सारिया और उनके लश्कर वालों ने अमीरुल मोमिनीन की आवाज सुनी और उस पर अमल किया था। तो ये बुजुर्गान दीन की शान हुआ करती है कि बगैर किसी आले के जरिए अपनी आवाज को वो पहुंचा दे। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि लोग कहते हैं कि बुजुर्गान दीन सुनते नहीं, वो किस तरह से मदद करेंगे, वो कहा यहाँ से हम पुकारेंगे तो कैसे वो सुनेंगे। अजीजान गिरामी, बड़े अफसोस की बात है कि बुजुर्गान दीन के तसर्रुफात पर, उनके इख्तियारात पर, उनकी करामात पर आप एतराज करते हो तो आपके एतराज का जवाब आज जदीद टेक्नोलॉजी में भी तो मौजूद है। तुम मोबाइल तो इस्तेमाल करते हो, एंड्रॉइड मोबाइल, स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो, तुम कहते हो कि हम यहाँ से पुकारेंगे या गौस अल मदद, गौसे पाक कैसे सुनेंगे।
हम यहां से पुकारे या गरीब नवाज अल मदद, तो गरीब नवाज कैसे सुनेंगे? यकीनन हमारी आवाज सुनेंगे, हमारी दस्तगीरी फरमाएंगे। दिल से सदा तो लगाओ, दिल से गौसे पाक को पुकार करके देखो। लेकिन वो कितने जालिम हैं लोग जो इस तरह से इतराज करते हैं। उनको जदीद टेक्नोलॉजी से इबरत हासिल करना चाहिए कि आज मोबाइल के जमाने में आप व्हाट्सएप के जरिए आप एक ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, कुछ भी आवाज आपको भेजना है, आपने रिकॉर्ड की, रिकॉर्ड करने के बाद आपने सेंड कर दी। जैसे ही आपने सेंड किया, वो बंदा अगर अमेरिका में है तो एक लम्हे में सुन लेगा, वो बंदा अगर सऊदी अरब में है एक लम्हे में सुन लेगा, वो बंदा दूसरे मुल्क में है तो सुन लेगा। जब अल्लाह तबारक व तआला ने एक मादी कुव्वत में एक ताकत दे दी है, मोबाइल के अंदर ये ताकत दे दी है कि एक सेकंड में तुम्हारी आवाज दूसरे ममालिक में पहुंच जाती है, तो वही परवरदिगार आलम अपने औलियाए किराम को, अपने महबूब बंदों को ऐसी ताकत क्यों नहीं दे सकता? क्यों नहीं दे सकता?